नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक मीडिया की बाउंड्री कंडीशंस को देखेंगे। सबसे पहले बात करें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर की विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर्स में जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फील्ड के कारण अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं और इस गति के कारण वे कंडक्टर की एक पृष्ठ पर एकत्रित होने लग जाते हैं, जिसके कारण दूसरे पृष्ठ पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। इन दोनों के कारण जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक प्राप्त होगा जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होकर उसको बैलेंस नहीं कर देता है। इस प्रकार बैलेंस अवस्था में चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सदैव 0 होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि चालक के अंदर जो नेट चार्ज है उसका मान सदैव 0 होता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर सदैव 0 होता है। अतः जब किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ की बात कंडक्टर के अंदर की जाए तो उसके ऊपर गाउस का नियम डेल डॉट ई इजिकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0 लगाया जाए तो डेल डॉट ई में ई की वैल्यू चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। अतः डेल डॉट ई इजिकल टू 0 प्राप्त होगा, जिससे रो इजिकल टू 0 हमको प्राप्त होता है। अतः चालक को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके पृष्ठ पर चार्ज होता है, परंतु उसके आंतरिक भाग में नेट आवेश सदैव 0 प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब चालक के अंदर के भाग को पूरा निकाल लिया जाता है तो चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई प्रभाव प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार चालक और चालक कोष दोनों एक समान व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो यह है कि आवेशित चालक का जो संपूर्ण चार्ज है वो उसके एक्सटर्नल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ये हम जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और ऐसा तभी होगा जब उसके अंदर नेट चार्ज 0 हो, ये हमने देखा हुआ है अभी। अतः चालक को जब आवेश दिया जाता है तो वो केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर ही इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिससे कि संपूर्ण जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज रहे।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि चालक की पृष्ठ पर या उसके पृष्ठ के ठीक नजदीक किसी बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जाए तो उसका डायरेक्शन सदैव चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। इसको सिद्ध करने के लिए मान लीजिए हम ये माने कि चालक के पृष्ठ पर लंबवत न होकर किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो उसका एक कंपोनेंट चालक के पृष्ठ के समानांतर प्राप्त होगा और इस समानांतर घटक के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि हमको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर हो, उसके कारण हमको दो बिंदुओं पर पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली सरफेस पर मूव करते रहेंगे, जो कि नेचर के जो फंडामेंटल थ्योरीज हैं उनके विरुद्ध होगा। अतः ये कल्पना की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर प्राप्त होगा, गलत है। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव पृष्ठ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही प्राप्त होता है। इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। अर्थात जब हम पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा लेते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके कंडक्टर की वो ये है कि चालक के पृष्ठ पर या चालक के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाती है तो वो यूनिफॉर्म रूप से प्राप्त होता है, अर्थात सभी जगह एक समान प्राप्त होता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए हम ये माने कि चालक के पृष्ठ पर या अंदर कोई दो बिंदु लें और उस पर विभवांतर का मान ज्ञात करें, तो विभवांतर की परिभाषा से हमको मालूम है विभवांतर इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के नेगेटिव के बराबर होता है, क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव 0 होता है। और पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अतः ई डॉट डी एल सरफेस पर ई डॉट डी एल की वैल्यू और अंदर ई डॉट डी एल की वैल्यू सदैव 0 प्राप्त होगी। ऐसी परिस्थिति में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो बिंदुओं के बीच का वो वी, मान लीजिए ए और बी दो बिंदु ले रहे हैं तो वी ए माइनस वी इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, अर्थात वी ए इक्वल टू वी बी हमको मिलेगा। अतः स्पष्ट है कि चालक के पृष्ठ पर या चालक के अंदर जब भी विद्युत विभव की बात की जाती है तो सर्वत्र सभी जगह एक समान प्राप्त होता है, अर्थात चालक का पृष्ठ या उसका आंतरिक भाग समविभव निकाय की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार हमने देखा चालक जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं।
अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री पर बाउंड्री कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और पोटेंशियल के लिए क्या क्या हो सकती है। उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले गाउस लॉ की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर प्राप्त होता है। बाउंड्री पर इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए मुझे एक क्लोज सरफेस की बात करनी होगी। उसके लिए मैं एक गाउसियन फिल बॉक्स की कल्पना करता हूँ। ये गाउसियन फिल बॉक्स जो डाइलेक्ट्रिक सरफेस है उसके अंदर और बाहर दोनों जगहों को अपने में समेटे हुए बनाया गया है। ऊपरी सरफेस और नीचे की सरफेस डाइलेक्ट्रिक सरफेस से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इस गाउसियन फिल बॉक्स का पृष्ठ क्षेत्रफल ए हम ले रहे हैं, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हम ले रहे हैं। अतः पृष्ठ पर स्थित जो आवेश है उसकी मात्रा ए सिग्मा के बराबर होगी। Q इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा। इस फिल बॉक्स की जो मोटाई है टी, वो जब हम लगभग नगण्य ले लें तो गाउसियन फिल बॉक्स के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक सरफेस है उस पर टी की 10⁻⁴ होने पर ऊपर की सरफेस भी उसी की ओर अग्रसर होगी और नीचे की सरफेस भी उस सरफेस की ओर अग्रसर होगी। इस प्रकार हमको डाइलेक्ट्रिक सरफेस प्राप्त होगी जब टी 10⁻⁴ हम 0 ले लें। तो यहाँ ये भी देखिए कि जो गाउसियन फिल बॉक्स है उसके विभिन्न पृष्ठ में से जब टी 10⁻⁴ ले लिया जाता है तो ये बगल वाले जितने भी पृष्ठ हैं उसका फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 प्राप्त होगा। हमें केवल ऊपरी सरफेस और निचली सरफेस से प्राप्त होने वाला कंट्रीब्यूशन ही मिलेगा, जिसकी वैल्यू ई परपेंडिकुलर अबव डी ए माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो डी ए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जैसा कि इस रिलेशन में हमने रख करके देखा। ये कांस्टेंट है, अतः इंटीग्रल डी ए सरफेस की क्षेत्रफल के बराबर है। अतः हमको मिलेगा ई परपेंडिकुलर अबव ए माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। दोनों साइड में ए कैंसिल हो गया, हमको मिलेगा ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्राप्त हुई वो ये दर्शाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो डिसकंटिन्यू होता है और इस डिसकंटिन्यूटी की जो वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर प्राप्त होती है, जहाँ सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। यदि पृष्ठ पर चार्ज नहीं है, सिग्मा की वैल्यू 0 है, तो हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंटिन्यूअस मिलेगा। दूसरे बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी बाउंड्री कंडीशन ज्ञात करने के लिए हमको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी एल 0 होता है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है ये। और ई डॉट डी एल के लिए जब हम लाइन इंटीग्रल इस तरह से लें कि लाइन बाउंड्री को क्रॉस करते हुए ऊपर और नीचे इस तरह से एक आयताकार सरफेस और एरिया हम ले रहे हैं, लूप हम ले रहे हैं, और इस लूप के कारण चूंकि 4 भाग हमको मिलेंगे, उनमें 2 भाग टी
यानी मोटाई की डायरेक्शन में है। यदि हम उस लूप की मोटाई 0 रखें तो हमें कंट्रीब्यूशन केवल ऊपर वाले लाइन और नीचे वाली लाइन से मिलेगा, जिसकी वैल्यू हमको मिलेगी ई पैरेलल अबोव माइनस ई पैरेलल बिलो डी एल इक्वल टू 0। क्योंकि ये इंटीग्रल 0 है अतः डी एल 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स ई पैरेलल अबोव माइनस ई पैरेलल बिलो इक्वल टू 0 होगा और ई पैरेलल अबोव इक्वल टू ई पैरेलल बिलो बराबर प्राप्त होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी बाउंड्री कंडीशन है। इसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट सदैव कंटिन्यूअस प्राप्त होता है। पोटेंशियल की परिभाषा से हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सदैव इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल के बराबर प्राप्त होता है नेगेटिव साइन के साथ। अतः जब दो पॉइंट हम लें, एक जो कि डाइलेक्ट्रिक की सरफेस से बाहर हो और बी सरफेस के अंदर हो, और ये मान के चलें कि दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लगभग 0 है, तो उस परिस्थिति में ये इंटीग्रल 0 होगा और हमको मिलेगा फाई एबव इक्वल टू फाई बिलो, अर्थात पोटेंशियल सरफेस पर सदैव कंटिन्यूअस हमको मिलेगा। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फाई के बराबर होता है, ई इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई। अतः ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ग्रेडियंट फाई का डेल फाई अपॉन डेल एन होगा, जहाँ एन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर है। अतः इस इक्वेशन को पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में हम लिखें तो वो हमको मिलेगा डेल फाई अबोव अपॉन डेल्टा एन माइनस डेल फाई बिलो अपॉन डेल्टा एन माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रेडियंट पोटेंशियल का ग्रेडियंट सदैव डिसकंटिन्यू प्राप्त होगा यदि सरफेस पर चार्ज मौजूद है तो, और यदि सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है, सिग्मा का मान 0 है, तो पोटेंशियल के ग्रेडियंट का मान सदैव ऊपर और नीचे बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने दो बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखी, दो बाउंड्री कंडीशन पोटेंशियल से रिलेटेड हमने देखी। इन बाउंड्री कंडीशंस का उपयोग हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।